ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला ग्रंथ आलू वाले बाबा जी की व्याख्या में कल के सत्संग में बहुत ही सुंदर दृष्टांत जो विषया शक्ति को लेकर था, बहुत ही बढ़िया लगा। अब आगे अगला प्रश्न लेते हैं। जब शिष्य ने पूछा कि घोर नरक कौन है, तब गुरु ने कहा कि अपना शरीर ही घोर नरक है। नरक में अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। पृथ्वी में गाड़ा जाता है, जल में डुबोया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, वायु में उड़ाया जाता है। शास्त्र से छेदन, बंधन, ताड़न आदि कष्ट भोग होना पुराण आदि में सुना जाता है। यदि विचार करके देखा जाए तो नरक के सभी कष्ट एक शरीर में भरे हुए हैं ऐसा मालूम होता है। जिसको हम पवित्र रखते हैं, समझते हैं, यह अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है। ऊपर की चमड़ी के भीतर सब दोषों को छुपा रखा है। शरीर का धारण करना ही नरक है। इसलिए अपने शरीर को ही नरक कहा है। रक्त, मांस, मज्जा, स्नायु, हड्डी, विष्ठा, मूत्र, वीर्य ऐसे अपवित्र पदार्थों से भरे हुए शरीर में मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। शरीर की उत्पत्ति अपवित्र पदार्थों से हुई है। माता के रक्त और पिता के वीर्य से शरीर की उत्पत्ति होती है। ये दोनों ही मलिन, दुर्गंध युक्त हैं और गीली चमड़ी में रहते हैं। इस प्रकार से बने हुए शरीर में बाहर भीतर मलिनता ही भरी हुई है। जिसको उत्तम मुख समझते हैं, उसमें अंगुली डालने से झूठी थूक वाली हो जाती है। जिस मुख को उत्तम समझते हैं, उसमें उंगली डालने से थूक वाली उल्टी हो जाती है, इस तरह से कहना चाहते हैं। गुदा में अंगुली डालने से विष्ठा वाली, उपस्थ में लगने से मूत्र वाली, आँख में डालने से कीचड़ वाली, नाक में डालने से भींट वाली, नाक में डालने से मैल वाली हो जाती है अंगुली। काक से दुर्गंध आती है। शरीर में जुओं का बास होता है। उदर में कृमि होते हैं, कीड़े। इस प्रकार सब अंग अंदर बाहर अपवित्र हैं। मूर्ख इसका अभिमान करके शरीर की चेष्टाओं को अपने में मानता है। शरीर की चेष्टाओं को अपने में मानता है, वह ही घोर नरक है। अब इसी के लिए एक और दृष्टांत कल आएगा। ओम शांति शांति शांति।